हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुविधा स्टूडेंट पब्लिक स्कूल आनंद नगर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। इसमें 7 पॉइंट थे, 7 पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए थे और स्टडी भी किए थे। तो आइए अब हम बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स पर डिस्कस करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं। तो पहले हम देखेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो जो वे मटेरियल जो इजीली जो है क्या होते हैं, सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, और वो सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा डिकम्पोज होते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप ले लीजिए पील ऑफ वेजिटेबल, मतलब जो वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, जो पील्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल। मतलब ये मिट्टी में क्या हो जाते हैं, सॉइल में ये आसानी से बहुत ही इजीली जो है डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए ये जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। उसी तरह से फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के छिलके भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर है, कॉटन है, क्लॉथ है, ऊल है, उलेन क्लॉथ्स, ये सब जो है सभी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में आते हैं, क्योंकि ये सब जो है इजिली सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब सेकेंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ये क्या होता है, बस इसका ठीक उल्टा होता है, बायोडिग्रेडेबल का ठीक उल्टा, जो सॉइल में आसानी से डिकम्पोज हो ही ना, मतलब जो सॉइल में डिकम्पोज नहीं होते हैं, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। जैसे आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक देखिए मिट्टी में कई वर्षों तक पड़ा रहता है, लेकिन वो सड़ता नहीं है, डिके नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वास्तव। उसी तरह से कुछ मेटल्स हैं, जैसे एल्युमिनियम है मेटल, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी हैं, ठीक है, और प्लास्टिक तो ये है। उसके बाद मतलब ये सब जितने भी है, जो कुछ मेटल्स हैं, प्लास्टिक हैं और सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब आते हैं स्टूडेंट की प्लास्टिक और इन्वायरमेंट एंड द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक और इन्वायरमेंट का क्या ताल्लुक है, मतलब क्या वो है। तो अगर किसी चीज का मतलब कुछ फायदा भी है तो उसका कुछ नुकसान भी होता है, ये हम सभी जानते हैं। कि प्लास्टिक का फायदा क्या था कि मतलब वो प्लास्टिक से बनी वस्तुएं जो थी वो बहुत ही क्या थी, ड्यूरेबल थी, बहुत ही चीपर थी, बहुत ही मतलब सस्ती होती थी, लाइट वेट होती थी, ये सब फायदा था। और अधिकांशतः लोग प्लास्टिक के बने हुए सामानों का यूज भी करते हैं, ठीक है। तो ये इनके जो है क्या थे, एक तरह से बेनिफिट थे, फायदा था, लेकिन इनके कुछ बहुत ही हानि भी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि प्लास्टिक इन्वायरमेंट के साथ क्या मतलब बिहेव करता है। तो हम सभी क्या करते हैं, जब भी हम लोग बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं, हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, किसी भी दुकान पे जाते हैं, तो हमको क्या करता है, प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ जो होती हैं, वो हमको पकड़ा देता है, ठीक है। और हम बड़े ही आसानी से अपने घर पे उसमें जो भी सामान होता है उसको लेते आते हैं। लेकिन कभी क्या यह सोचते हैं कि उस प्लास्टिक बैग्स का जो हम ले आते हैं वो हम क्या करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम उसमें से सामान निकाल के बस उसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन जहाँ फेंकते हैं क्या यह सोचते हैं कि जहाँ फेंका गया उस पर वहाँ की इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, तो ये हम कतई नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो यह भी जो है एक प्रकार से जो है ये मतलब एक हम लोग की बैड हैबिट है, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, अभी उसके फिर आगे भी आएगा कि हमको क्या करना चाहिए इन्वायरमेंट के साथ, इसको कैसे हमको रहना, प्लास्टिक को जो है मतलब कैसे हम सेव करें। तो इस प्रकार से जो प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट के साथ क्या है, बहुत ही मतलब बुरा प्रभाव डालता है। अब देखते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट जो है प्लास्टिक के जो हाउ प्लास्टिक अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट, मतलब प्लास्टिक इन्वायरमेंट से कैसे अफेक्टेड होता है, कैसे इन्वायरमेंट में प्लास्टिक कैसे प्रभावित होता है। तो आते हैं देखते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट में हम लोग जो पर्यावरण में रह रहे हैं, इनमें जो है सेवरल ईयर मतलब कुछ सालों से प्लास्टिक जो है इस्तेमाल हो रहा है, और यह जो है यह एक जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। और कारण किस किस तरह से बन रहा है, कारण जो है आपका वाटर पॉल्यूशन भी कारण बन रहा है प्लास्टिक का, एयर पॉल्यूशन भी बन रहा है, उसी तरह से सॉइल पॉल्यूशन भी बन रहा है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि
कि एटमॉस्फेयर में कैसे एयर पॉल्यूशन प्लास्टिक से होता है। जैसे हम जब प्लास्टिक को अगर हम बर्न करें, जलाते हैं, तो उसमें से क्या होती है कि बहुत ही पॉइजनस गैस निकलती है, बहुत ही पॉइजनस मतलब बहुत ही जहरीली गैस निकलती है, जो एटमॉस्फेयर में जा करके क्या करती है, पॉल्यूशन मतलब एयर को पॉल्यूटेड करती है, मतलब प्रदूषित करती है। इस प्रकार अगर हम वाटर पॉल्यूशन को देखें तो वाटर पॉल्यूशन में क्या करते हैं कि जो प्लास्टिक होता है वो क्या वेस्ट मटेरियल के रूप में हम जो है क्या कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, और वो कहाँ पे जाते हैं, सब नदियों में, तालाबों में इत्यादि हर जगह जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वाटर को, पानी को पॉल्यूशित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। उसी प्रकार हम सॉइल पॉल्यूशन को देखें कि हम जब भी प्लास्टिक को कहीं भी डंप कर देते हैं, लैंडफिल्स में, कहीं भी मैदानी क्षेत्र में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को फेंक देते हैं। ठीक है, प्लास्टिक से बने बैग, प्लास्टिक से बने गिलास, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम फेंकते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, सॉइल में जा करके डिकम्पोज नहीं होते हैं। इस प्रकार हमारा सॉइल क्या होता है, जो भूमि होती है, भूमि में जो सॉइल होती है वो पॉल्यूटेड होती है, प्रदूषित होती है। ओके स्टूडेंट, और भी ये जो है बहुत सारे इफेक्ट डालते हैं कि जैसे अर्थ सरफेस पे, हम कहीं भी अगर जाते हैं, मतलब कहीं भी पिकनिक पे जाते हैं, कहीं भी टूर पे जाते हैं, तो अक्सर करके सब लोग जो है मतलब बहुत सारे प्लास्टिक के सामान ले जाते हैं, मतलब उसमें पैक करके ले जाते हैं, गिलास ले जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों को ले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको रोड पे या रोड पे फेंक देते हैं, या पार्क में फेंक देते हैं। पार्क में गए तो पार्क में फेंकेंगे, रोड पे गए तो रोड पे फेंकेंगे, ठीक है। और पिकनिक प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ भी प्लास्टिक के सारे जो मटेरियल होते हैं उनको हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जब मतलब रेनी सीजन आता है, रेन सीजन मतलब बरसात का मौसम आता है, तो वो फिर क्या होते हैं, वो बह करके और फिर कहीं कहाँ जाते हैं, नदियों और नालों में जा करके इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए आप बड़े बड़े शहरों में जो नदियाँ हैं, जो रिवर्स हैं, वो क्या है, प्रदूषित हो चुकी हैं। और प्रदूषित होने का कारण बहुत सारे कारण हैं, प्लास्टिक भी है, वास्टेज सीवेज सिस्टम भी है, बहुत सारे मतलब उसके जो है कारण हैं। तो इस प्रकार प्लास्टिक जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक भी है। और अब आते हैं, देखते हैं कि हाउ कैन प्रॉब्लम्स बी सॉल्व व्हिच आर क्रिएटेड बाय प्लास्टिक। मतलब जो प्लास्टिक का जो क्रिएशन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे हम मतलब उसको किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो है बहुत मतलब अगर हमारे लिए फायदेमंद है तो नुकसान भी है। तो हम उसको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या करें कि वो प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए। तो इसमें क्या है कि पहले हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक का जितना भी सामान है, मतलब जितना भी मतलब जो अगर ना उसको यूज करने लायक है तो उसको ना ही यूज करें। जैसे कि प्लास्टिक अगर हम जितना भी मतलब अधिक से अधिक हो सके तो उसका यूज हम ना करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि उसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए अभी गवर्नमेंट क्या किया है कि प्लास्टिक को बंद की है, ठीक है, और उसके स्थान पे कुछ जो है ऐसे मटेरियल लाई है जिससे मतलब पॉल्यूशन ना हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, ठीक है। जैसे आप जाएंगे कपड़े की दुकान पे तो आजकल जो है जितने भी मतलब शॉपकीपर्स हैं वो बहुत कम ही जो है मतलब अब प्लास्टिक दे रहे हैं आपको, प्लास्टिक के थैलों में जो है सामान जो दे रहे हैं बहुत कम ही जो है प्लास्टिक दे रहे हैं। तो मतलब उसके स्थान पे हम कार्टन अथवा जूट के बैग जो है मतलब प्लास्टिक के स्थान पे कार्टन या जूट के बैग इस्तेमाल करें, ठीक है। जब हम शॉपिंग करने जाएं या अपना खुद ही जो है अपना बैग लेके जाएं, कार्टन या किसी प्रकार का बैग जो है अपना खुद ही लेके जाएं और उसमें जो भी सामान ले आना हो उसको ले आवे। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि प्लास्टिक को हर एक जगह पे हम ना फेंकें, क्योंकि देखिए आपके म्यूनिसिपैलिटी में जो है नगर पालिकाओं में बहुत सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट करके रखी हैं। जैसे कुछ ऐसे जो है ग्रीन कुछ ऐसे बिन्स रखे हैं, कुछ ऐसे डब्बे रखे हैं इतने बड़े बड़े कि वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या करने के लिए रखे रहते हैं कि जो भी सामान हो, जैसे ग्रीन वाला एक होता है और एक ब्लू वाला होता है। तो ग्रीन वाला इसके लिए होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है। जैसे अगर जो मतलब डिकम्पोज हो जाए आसानी से तो उसमें जो है आप रखिए, और जो ब्लू वाला है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को थ्रो करने के लिए होता है। इस प्रकार जो है जो प्लास्टिक होते हैं हर जगह जो है मतलब हमको जो है गवर्नमेंट ने सुविधा उपलब्ध कराई है कि आप जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं
उनको आप उसमें डालिए ग्रीन वाले में, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आप ब्लू वाले बिन में डालिए, ताकि ये सुविधा हो जाए कि जो ग्रीन वाला है उसको हम क्या करेंगे, वो उसको हम जा करके कहीं भी फेंक देंगे, कहीं भी थ्रो कर देंगे, उससे कोई भी मतलब हानि नहीं होने वाला है, क्योंकि वह जो है सॉइल में आसानी से इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर हम फेंकेंगे, रोड पे फेंकेंगे, पिकनिक प्लेसेस पे फेंकेंगे, या फिर और भी कई जगह फेंकेंगे, तो वो प्लास्टिक क्या होगा, वो पानी के साथ जो है फ्लो करके और भी अन्य जगह पे जैसे सीवेज सिस्टम में जाएगा, जहाँ पे मतलब गंदगी जो है मल मूत्र जो है जहाँ से पास होता है तो वहाँ पे जाएगा, और सीवेज सिस्टम को भी वह इफेक्टेड करेगा, प्रभावित करेगा। इस प्रकार जो भी हमको जैसे हम अपने घर में डस्टबिन रखे रहते हैं, वैसे ही जो है नगर में चौराहों पे इत्यादि जो है डस्टबिन एक तरह पे रखे जाते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रखने के लिए। इस प्रकार हम यह अपने ही जिम्मेदारी या खुद ले सकते हैं कि हमको क्या करना है। इस प्रकार फिर कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि मतलब जो भी मतलब आर्टिकल्स हैं जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, उनको जो है हम सीवेज सिस्टम में डिस्पोज ना करें, ठीक है। मतलब सीवेज सिस्टम में मतलब जो मल मूत्र वाले जो नालियां होती हैं उनमें हम जो है उनको डिस्पोज ना करें, निष्कासित ना फेंकें, ठीक है। नहीं तो सीवेज सिस्टम क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। देखिए आपके नगर मोहल्ले में बहुत बार ऐसा होगा, आप देखिए नालियों वगैरह में जो है क्या होता है, बहुत सारे प्लास्टिक जो है जमा हो जाते हैं। वो कैसे जमा होते हैं, वो हम रोड पे या चौराहों पे फेंकते रहते हैं, और जब वर्षा का मौसम रेनी सीजन आता है तो पानी के साथ वाटर के साथ बह करके वो नालियों में चला जाता है। तो इससे क्या होगा, तो नालियाँ हमारी जो है जो सीवेज सिस्टम है वो ठीक से फ्लो नहीं होगा, और उसमें तमाम प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस का जो है आक्रमण होगा, और आपके लिए वह आपके स्वास्थ्य के लिए भी वह बहुत ही हानिकारक होगा। इस प्रकार जो है हम क्या करते हैं। और दूसरा जो नेक्स्ट जो मेथड है, अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, जितनी भी प्लास्टिक के मटेरियल्स हैं उनको हम फेंकने के बजाय क्या करें, हम उसको फेंकने के बजाय हम उनको मतलब उसको कलेक्ट करते रहें। अपने घर में जो है फेंकने के बजाय उनको हम कलेक्ट करते रहें, और कलेक्ट करके, और बहुत सारे जो है मतलब ऐसे लोग हैं जो लेने के लिए आते हैं, ठीक है, मतलब जो आते हैं प्लास्टिक वगैरह लेने के लिए, उनको हम दे दें, वो ले जाके उसका क्या करते हैं, उसको रिसाइकिल कर देते हैं, मतलब उसको फिर से जो है बना देते हैं, मतलब फैक्ट्रियों में जा करके वो फिर से जो है उनका जो है फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार वो हमारे वाटर, हमारे सॉइल में जाने से बच जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब वह कि मतलब इसके लिए हमको एक 5R प्रिंसिपल होता है, उसको हमको जरूर याद रखना चाहिए। मतलब कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रीफ्यूज, मतलब इसका अर्थ है 5R प्रिंसिपल को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस 5 प्रिंसिपल को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम प्लास्टिक के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, उससे हम बचाव कर सकते हैं, अपने भी बच सकते हैं और सोसाइटी को भी बचा सकते हैं। अगर हर एक व्यक्ति इस जिम्मेदारी को ले तो हमारा जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही कम हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट हम जो है नेक्स्ट जो हमारा है, अब ये चैप्टर जो है आपका जो है जो रीडिंग वाला था वो हम समाप्त कर चुके हैं, और हम अब एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम क्लास चैप्टर 3 के एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले क्विक रिस्पांस फ्रॉम क्लास, ठीक है। अब देखिए इसमें आप जो पहला है ए वाला ओरल क्वेश्चन, ठीक है। तो ओरल क्वेश्चन में, हालांकि ये ओरल क्वेश्चन मतलब जो मौखिक क्वेश्चन होता है उसमें होता है, लेकिन इसको तब भी क्वेश्चन है, ये रिटन में भी आ सकता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फाइबर विच इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फिल्म। इसको आप बुक में पढ़े ही हैं, तो कौन सा है जिसको हम आर्टिफिशियल फिल्म भी कहते हैं, रेयान को कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलीमर। तो पॉलीमर का डिफिनीशन एक्चुअली ये है, तो लिखे हैं तो ए पॉलीमर इज ए बिग सिंगल यूनिट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। इसी को क्या कहा जाता है, पॉलीमर क्या होते हैं, मतलब जो ये जो है क्या होते हैं, कई सारे स्मॉलर यूनिट जो है कॉम्बिनेशन होकर के एक लार्ज यूनिट बना देते हैं, उन्हीं को हम पॉलीमर कहते हैं। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ पॉलीमर। थर्ड क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। मतलब किस टाइप का प्लास्टिक जो है
मतलब यूटेंसिल्स में उनके यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में इस्तेमाल होता है। इसमें इसका आंसर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, इसके बाद आता है आपका बी, साइंस क्विज वाले क्वेश्चन। साइंस क्विज में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, केवल 3 क्वेश्चन है। तो साइंस क्विज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट का, उसमें है विच सिंथेटिक फाइबर इज प्रिपेयर्ड यूजिंग वुड पल्प। मतलब कौन सा किस सिंथेटिक फाइबर को वुड पल्प के द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट आंसर है रेयान। ठीक है, आप एक्सरसाइज को रीड कीजिएगा तो सब चीज इसमें मिलेगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारा गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कोई 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। मतलब सिंथेटिक फाइबर के कोई 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो हालांकि बहुत हैं, आप उनमें से कोई 2 लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखे हैं रेयान एंड नायलॉन, और भी है पॉलिस्टर भी है। ठीक है, और भी है जो आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही दोनों आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर 2 दिया है तो 2 लिख दिए हैं, लेकिन आप इनके स्थान पर और भी लिख सकते हैं, एक्राइलिक भी लिख सकते हैं, पॉलिस्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आते हैं स्टूडेंट वर्कशीट पे। वर्कशीट में भी क्वेश्चन है, जैसे ए है फिल इन द ब्लैंक। तो हम इस सेंटेंस को नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, हम डायरेक्ट जो है आंसर ही लिखेंगे केवल, क्योंकि सेंटेंस जो है आपके बुक में मिल जाएगा। आप वो अपना बुक देखिएगा और उससे अपने आंसर को अपने कॉपी पे राइट कीजिएगा। तो फिल इन द ब्लैंक में पहला फिल इन द ब्लैंक जो है वो है डैश 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 इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। मतलब जो नॉन स्टिक कुकवेयर है उनमें किस प्रकार के क्या यूज होता है। तो इसमें यूज होता है स्टूडेंट टेफ्लॉन, TEFLON। ठीक है, टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। सेकेंड है इलेक्ट्रिक प्लग्स आर मेड अप ऑफ डैश डैश डैश। तो आप बुक रीड कीजिएगा। तो जो इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं वो किस प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, ये बेकेलाइट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट डैश 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 वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। मतलब फर्स्ट पूर्ण रूपेण फुली सिंथेटिक फाइबर कौन था। इसमें है हमारा स्टूडेंट नायलॉन, नायलॉन होगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स डैश 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 ऑन हीटिंग। मतलब थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो हीटिंग पे कैसे होते हैं। तो बताए थे हम कि वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो सॉफ्ट होगा इसका आंसर। अब इसी के ठीक सामने हम बी वाला पार्ट किए हैं स्टूडेंट। बी का आंसर है गिव आंसर इन 1 वर्ड। मतलब इसका आंसर जो है केवल 1 वर्ड में देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आउट ऑफ मेलामाइन एंड बेकेलाइट विच इज यूज्ड टू मेक फ्लोर टाइल्स। मतलब मेलामाइन और बेकेलाइट में कौन सा जो है, इन दोनों में कौन सा जो है फ्लोर टाइल्स को बनाने में यूज होता है, फ्लोर टाइल्स में यूज होता है। तो उसमें है क्या, मेलामाइन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके जो व्हाट नेम इज गिवन टू द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग पॉलिस्टर विद कॉटन। मतलब कि उसका नाम बताइए जो पॉलिस्टर और कॉटन से मिक्स करके वो फाइबर प्राप्त किया जाता है, उसका नाम बताइए। इसका आंसर होगा स्टूडेंट पॉलीकॉट, POLYCOT, पॉलीकॉट। फिर थर्ड है टू मेक स्वेटर्स विच सिंथेटिक फाइबर इज यूज्ड। मतलब स्वेटर बनाने के लिए किस सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है, तो वो है हमारा एक्राइलिक, ACRYLIC। तो स्टूडेंट स्पेलिंग आप ध्यान से देखिएगा, सभी स्पेलिंग सही से मतलब आप लिखिएगा, अपने कॉपी में राइट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर जो वर्कशीट का जो सी पार्ट है उसको हम कराएंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स सी पार्ट पे। इसमें हमको क्या करना है, सर्किल द ऑड वंस विद एप्रोप्रिएट रीजन। मतलब इस पे एक 4 दिया, इसमें एक ऑड है, ठीक है, विषम है। इनमें हमको सर्किल करना है और उसका रीजन भी बताना है। तो देखिए सिल्क है, कॉटन है, जूट है, पॉलिस्टर है। तो इसमें एक ऑड कौन सा होगा, एक ऑड होगा आपका पॉलिस्टर होगा। क्यों, क्योंकि सिल्क, कॉटन और जूट क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, पॉलिस्टर हो जाएगा। इसको पॉलिस्टर से हम सर्किल कर देंगे और इसका कारण दे देंगे कि पॉलिस्टर इज ए सिंथेटिक फाइबर बट अदर थ्री इज नेचुरल फाइबर। फिर सेकंड है नायलॉन, बेकेलाइट, PVC, मेलामाइड। PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इनमें से एक आड आपको बताना है कि कौन सा आड है। तो इसमें आपका स्टूडेंट जो है देखिए ये नायलॉन जो है आपका आड होगा। तो नायलॉन जो है सर्किल कर देंगे और बेकेलाइट, PVC, मेलामाइड। क्यों, क्योंकि नायलॉन क्या है हमारा, ये सिंथेटिक फाइबर है, जबकि ये
जो है ये बेकेलाइट, पीवीसी और मेलामाइन जो है ये प्लास्टिक के जो है प्रोडक्ट हैं, इसलिए हम इसको सर्किल कर देंगे। अब आते हैं स्टूडेंट हम सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी है, सेक्शन ए तक यहाँ हमारा हो गया, यहाँ तक हमारा सेक्शन ए तक हो गया, मतलब पार्ट था आर्ट वंश वाला, ये पूरा सेक्शन ए का था यहाँ तक। अब सेक्शन बी पे आते हैं स्टूडेंट। तो सेक्शन बी में जो ए पार्ट है ट्रू फॉल्स का है, तो ये सब आप पहले से भी करते हुए आ रहे हैं क्लास 7, 6 से ही। उसी तरह से यहाँ भी दिया हुआ है आपके न्यू बुक में भी। तो आते हैं कि हम ट्रू फॉल्स कहते हैं। देखिए नायलॉन पहला है, नायलॉन फाइबर इज वेरी वीक, हाईली इलास्टिक, ब्रिंकेल फ्री एंड वेरी हैवी फाइबर। तो क्या नायलॉन, इसमें ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? इसमें क्या नायलॉन फाइबर वेरी वीक है? नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड है क्राइलिक फाइबर इज ऑफ्टन यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। मतलब कि सही बात है कि क्राइलिक जो फाइबर था वो वूल का एक सब्स्टिट्यूट था, ये टी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड आपका थर्मोप्लास्टिक इज वेरी टफ एंड रिजिड। थर्मोप्लास्टिक क्या बहुत टफ और रिजिड था? नहीं, बहुत टफ रिजिड नहीं था, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था, इसलिए यह हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ है रेयान इज सेमी सिंथेटिक फाइबर। ये भी सही है कि रेयान जो है एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। आप बुक को रीड कीजिएगा, उससे फिर पता चलेगा, और हम पढ़ाए भी हैं। और अब आते हैं बी पे, जो मैच दी फॉलोइंग है, मैचिंग करने वाला जो होता है मैच दी फॉलोइंग, मतलब पहला है आपका कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रूप में है, और कॉलम बी ए बी सी डी के रूप में है। तो कॉलम ए में फर्स्ट जो है वो नेचुरल फाइबर है। तो नेचुरल फाइबर का क्या हो जाएगा? आप बुक को देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या है। कॉलम ए में नेचुरल फाइबर है, तो नेचुरल फाइबर में क्या है? कॉलम बी में क्या क्या दिया है? पीवीसी, मेलामाइन, एक्राइलिक और कॉटन। तो हमारा नेचुरल फाइबर में कॉटन होगा, तो इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी से हम मैच कर देंगे। सेकेंड है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर का सेक्शन बी का जो है हम एक्राइलिक से मैच कर देंगे। थर्ड है आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का जो हम मैच करेंगे वो किससे करेंगे? पीवीसी से, तो ए वाले से कर देंगे। थर्ड का ए से करेंगे मैचिंग। और फोर्थ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या हो जाएगा? एक बेकेलाइट था, एक मेलामाइन था, तो मेलामाइन इसमें दिया हुआ कॉलम बी में, तो हम फोर्थ का किससे कर देंगे? बी से कर देंगे। अब आइए स्टूडेंट हम आते हैं सी पार्ट पे। जो हमारा सी पार्ट है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है मतलब बहुत ही शॉर्ट में देना है इसका आंसर, 1 वर्ड, 2 वर्ड या 3 वर्ड में। तो इसमें है पहला क्वेश्चन हमारा, नेम एनी 2 नेचुरल फाइबर। तो आप नेचुरल फाइबर के बारे में बहुत क्लासिक से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए कॉटन एंड वूल लिख दिए हैं, हालांकि और भी है, ठीक है, जूट भी है, ठीक है, हेम्प भी है। तो आप चाहे मतलब 2 लिखना है चाहे जो लिखिए, हम यहाँ कॉटन एंड वूल लिखे हैं, सबसे आसान एग्जाम्पल। तो फिर सेकंड क्वेश्चन, नेम एनी 2 सिंथेटिक फाइबर। मतलब 2 सिंथेटिक फाइबर के नाम लिखने हैं, तो हमने यहाँ पे लिखे नायलॉन और रेयान। और आप और भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ही थोड़ी ना, और भी हैं, तो आप इन दोनों की जगह और मतलब और भी कुछ लिख सकते हैं। रेयान है, उसके बाद और क्या सिंथेटिक फाइबर? पॉलिस्टर है, ठीक है, एक्राइलिक है, तो उसके स्थान पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। नायलॉन और रेयान हम लिखे हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। तो चैप्टर में पढ़ाए भी हैं और आप देख भी लीजिएगा। पीवीसी का जो फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये पीवीसी का फुल फॉर्म है, तो ये भी हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी। ठीक है, पीवीसी और पीईटी है, तो पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और फोर्थ क्वेश्चन जो है पीईटी का फुल फॉर्म पूछा है, तो लिख देंगे पॉलीएथिलीन टेरिफ्थलेट। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टेरिफ्थलेट, इसको पीईटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन। मतलब किस टाइप के प्लास्टिक को हम फिर से अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्लास्टिक हमारा कौन सा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्योंकि यह बहुत हार्ड और रिजिड होता है, इसको बार बार हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब सिक्स क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स। किस प्लास्टिक का यूज हम वाटर पाइप को बनाने में यूज करते हैं? तो उसका आंसर है स्टूडेंट यही जो पॉलीविनाइल क्लोराइड था, पीवीसी, या इसको हम फुल फॉर्म में लिख देंगे या फिर शॉर्ट फॉर्म में, तभी हमको हमारा सही माना जाएगा। पीवीसी से वाटर पाइप जो है बनाया जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका जो डी, ई और एफ पार्ट बचा हुआ है, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है,
और ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बड़ा, इससे वेरी शॉर्ट आंसर से थोड़ा सा बड़ा, और उसके बाद जो ई वाला पार्ट है उससे भी थोड़ा सा बड़ा, और जो यह पार्ट है बिल्कुल ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो आप 6th 7th और या 6th 7th में भी करते हुए आ रहे हैं, उसी तरह से इस बुक में भी दिया हुआ है। तब तक के लिए अब इसके लिए हम डी, ई और एफ पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, और तब तक के लिए आप अपने जो भी हम मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर हम बताए हैं इस वीडियो में, उसको अपने कॉपी पे राइट कीजिए और लर्न कीजिए और प्रिपेयर कीजिए। तब तक के लिए आप खुश रहें और पढ़ें।